स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा। देश के सबसे रईस मुकेश अंबानी के घर में शहनाई बजने वाली है। देश के सबसे रईस घरानों में से एक नहीं, दो प्रेम कहानियां फली फूली हैं। आज मुकेश अंबानी के बेटे आकाश की बहू के आने की चर्चा है। आज आपको दिखाते हैं 34 साल पहले अंबानी परिवार की पहली प्रेम कहानी कैसे परवान चढ़ी थी। अंबानी परिवार के घर में आई खुशी का मुंबई के इस बिजी पेडर रोड से क्या रिश्ता है? अंबानी परिवार के घर में मन रहे जश्न का मुंबई के मातोश्री बिरला हॉल में हुए एक कथक नृत्य आयोजन का क्या रिश्ता है? गोवा में हुई पार्टी के लिए हेलीकॉप्टर से आए परिवारों और कारों के काफिले का हरे रंग की फिएट कार से क्या है रिश्ता? अंबानी घराने में आई नई बहुरानी का अंबानी परिवार के पुराने घर उषा किरण बिल्डिंग से क्या रिश्ता है? अंबानी के घर आई शुभ घड़ी में 34 साल पुरानी एक प्रेम कहानी की याद दिला दी है। इस लव स्टोरी में 27 साल का एक अमीर लड़का है और 20 साल की साधारण परिवार की लड़की। इन दोनों के बीच कभी न भूलने वाला प्यार है और इसी प्यार ने आकाश को आज एक नई जिंदगी शुरू करने की दिशा दी है। बात अक्टूबर 1984 की है। मुंबई के इसी मातोश्री बिरला हॉल में नवरात्रि के मौके पर नीता अंबानी के नृत्य का कार्यक्रम था। इस आयोजन में धीरूभाई अंबानी की पत्नी और मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन मौजूद थी। कोकिलाबेन ने नीता अंबानी का कथक नृत्य देखा। उन्हें नीता बहुत पसंद आई। उसी समय अंबानी परिवार के बड़े बेटे मुकेश अंबानी के लिए दुल्हन खोजी जा रही थी। वो तलाश यहाँ पूरी हुई। तब मोबाइल का जमाना नहीं था। संपर्क के लिए घर का लैंडलाइन फोन हुआ करता था। मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी ने नीता के घर फोन किया, लेकिन नीता को यकीन नहीं हुआ। तब धीरूभाई अंबानी देश के नामी उद्योगपति हुआ करते थे और नीता ग्रेजुएशन में पढ़ाई करने वाली मिडिल क्लास की एक लड़की। सांता क्रूज में एक बड़े से परिवार के साथ रहती थी नीता अंबानी। पिता के कहने पर एक दिन नीता को फोन पर बात करने के लिए आना पड़ा, लेकिन नीता को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो धीरूभाई अंबानी जैसे बड़े शख्स के साथ क्या बात करे। खैर, नीता ने धीरूभाई अंबानी को नमस्ते अंकल कहकर संबोधित किया और उन्हें अगले दिन ऑफिस में मिलने के लिए बुला लिया गया। तब अंबानी परिवार मुंबई के अल्टा माउंट रोड पर इसी उषा किरण बिल्डिंग में रहा करता था। नीता अपने माता पिता के साथ मुकेश अंबानी के घर पर पहुंची। नीता ने घर की बेल बजाई तो सफेद शर्ट और काली पैंट पहने एक युवक ने घर का दरवाजा खोला। पहली नजर में तो नीता उन्हें पहचान ही नहीं पाई। मुकेश अंबानी रोज सुबह नीता के लिए गुलाब का फूल भेजा करते थे। मुकेश तब मुंबई के पास पाताल गंगा में पॉलिएस्टर प्लांट बनवा रहे थे। रोज आधी रात के वक्त काम से लौटकर मुकेश अंबानी आते थे। उसके बाद नीता से मिलने जाते। देर रात स्ट्रीट फूड ही खाना संभव था तो मुकेश नीता को पाव भाजी खिलाने ले जाया करते थे। यह सिलसिला सिर्फ 3 हफ्तों तक चला और उसके बाद वो दिन आया जब मुकेश ने नीता को शादी के लिए प्रपोज किया। मुंबई के इसी बिजी पेडर रोड पर मुकेश अंबानी अपने हरे रंग की फिएट कार में नीता के साथ जा रहे थे। रेड लाइट पर कार रुकी और मुकेश ने नीता से पूछ लिया, मुझसे शादी करोगी? मुकेश जवाब के इंतजार में रुके रहे और बिजी पेडर रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया। नीता ने मुकेश को हाँ कर दी और फिएट कार में शुरू हुए सफर में अब दोनों जिंदगी भर के हमसफर बन चुके हैं। मार्च 1985 में दोनों की शादी हुई। क्लासिकल डांसर रही नीता दलाल अब नीता अंबानी बन चुकी थी। 6 महीने के भीतर प्यार का रिश्ता शादी में बदल गया। गुजरते वक्त के साथ नीता रिलायंस इंडस्ट्रीज के सामाजिक कामों को देखने लगी। नीता धीरूभाई फाउंडेशन की प्रमुख है। नीता ने पति मुकेश अंबानी के साथ मिलकर साल 2010 में रिलायंस फाउंडेशन की स्थापना की। रिलायंस फाउंडेशन गांवों के विकास से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है और अब जब घर में नई बहुरानी आ रही है तो वो भी सास नीता अंबानी की तरह ही समाज सेवा से जुड़ी हुई है। श्लोका न सिर्फ अपने अरबपति पिता की कंपनी
रोजी ब्लू फाउंडेशन में डायरेक्टर थी, बल्कि उन्होंने खुद एक ऐसी कंपनी बनाई है जो देश भर के एनजीओ को खास काम के लिए ऐसे लोग मुहैया कराती हैं जो अपनी मर्जी से बिना पैसे लिए किसी खास मकसद के लिए काम करना चाहते हैं। मुंबई से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी आ रहा हूं एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।